एक बार भगवान बुद्ध म- महापिंडक के जैतवन में प्रवचन दे रहे थे। महापिंडक भगवान बुद्ध के उपदेश को समीप में बैठकर सुन रहा था। भगवान धर्म चर्चा अध्यात्म के विषय में तोड़ तोड़ कर हर एक शब्दों की व्याख्या करते हुए बताए जा रहे थे और वहाँ के ग्रामवासी भी उपस्थित थे। सभी लोग भगवान बुद्ध की वाणी को बड़े ही ध्यान से गंभीरतापूर्वक सुन रहे थे। भगवान बुद्ध की प्रवचन का मध्य वेला में यानी मध्य प्रवचन जब होता है तो वहाँ पधारते हैं महाकश्यप, मौदगल्यायन, सारिपुत्र, युद्ध और देवदत्त, चुंद और देवदत्त। इन लोगों को देखकर भगवान बुद्ध अपने शिष्य अनाथपिंडक की ओर संकेत करके कहते हैं कि हे वत्स, जाओ, ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, उन लोग के लिए आसन का प्रबंध करो। अनाथपिंडक कहता है कि प्रभु, सारे के सारे ब्राह्मण थोड़े हैं, इसमें कुछ ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य और कुछ अस्पृश्य हैं यानी शूद्र हैं। भगवान बुद्ध बोले कि देखो वत्स, जाति से ब्राह्मण कोई होता नहीं है। जो ब्रह्मपरायण होता है वही ब्राह्मण होता है। इस सारे के सारे अलग अलग वर्ण के भले हैं, लेकिन ब्रह्म की चर्चा में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, ब्रह्म पारायण होने के लिए आ रहे हैं। इनके अंदर जिज्ञासा है ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, इसलिए मेरे नज़रों में ये सारे के सारे ब्राह्मण ही हैं। जो ब्रह्म स्वरूप हो, जो ब्रह्म पारायण हो, जो ब्रह्म तत्व की जानने की जिज्ञासा रखता हो या जो ब्रह्म से जुड़ा हो, वो सब के सब ब्रह्ममयी जो भी हो, वो सब के सब ब्राह्मण है। बस शास्त्रों में भी है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। जन्म से सब के सब शूद्र हैं यानी क्षुद्र हैं। शूद्र कहने का मतलब शूद्र को अलग जाति नहीं माना, वो क्षुद्र हैं, इसीलिए शूद्र कहा गया है। अस्पृश्य है, लेकिन ब्राह्मण तब है जब वो ब्रह्म परायण हो। संस्कार यानी जगह पवित्र हो जाने के बाद उन्हें ब्रह्म की दीक्षा दी जाती है, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, तो वो ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण हो जाते हैं। वैसे ही हमारे प्रवचन में आने वाले जो भी भक्त हैं वो ब्रह्म के लिए आते हैं, अपनी क्षुद्र ऐसनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं, इन कामनाओं को त्याग कराते हैं। तो कोई शूद्र नहीं है। जो क्षुद्रता को त्याग दे, जो संकीर्णता को त्याग दे, वो शूद्र नहीं है। और जो ब्रह्म प्रायण में हो वो ब्रह्म है। इसलिए ये सारे के सारे ब्राह्मण है। बस अनाथपिंडक को ब्राह्मण की परिभाषा समझ में आ गया तो समस्त लोगों को ब्रह्म भाव से देखते हुए यथा योग आसन दिया। तो जो भी सत्संग में आते हैं वो ब्रह्म को सुनने के लिए आते हैं, जिज्ञासा लेकर आते हैं कि ब्रह्म क्या है, यह जानने की उत्सुकता लेके आते हैं। तो वे सभी ब्राह्मण हैं, एक भी शूद्र नहीं है। हाँ, शूद्र यानी क्षुद्रता, अगर उनके मन में यहाँ भी क्षुद्रता की भावना हो, संकीर्णता की भावना हो, ब्रह्म का एक कण भी न समाया हो, विचार कहीं और है, कल्पनाएं कहीं और है, शरीर यहाँ है, तो वो ब्राह्मण कहने योग्य नहीं है। वरना जो ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म तत्व को धारण करने के लिए हमारे पास आए हैं,
इस आसन पर विराजमान हैं और आ भी रहे हैं, तो यही जानने की जिज्ञासा लेकर कि ब्रह्म क्या है। तो वो सब के सब ब्राह्मण हैं, वो सब के सब ब्राह्मण हैं। हरि ओम तत्सत।